ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों साल 2024 में यह 3 काम ना करें आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। जी हाँ, आपको श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। साल 2024 में आपको सभी प्रकार की सफलताएं प्राप्त होंगी, जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा। आपको बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ और इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन से 3 काम आपको नहीं करने चाहिए, तो आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आप वो कर रहे हैं जो आज तक करते आए हैं तो आपको वही मिलेगा जो आज तक मिल रहा था। लेकिन यदि आप वो करते हैं जो आज तक नहीं किया है तो आपको वो मिलेगा जो आज तक नहीं मिला है। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप लोग अपने जीवन में अभी तक जैसे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं या फिर जैसी लाइफ आप लोग जी रहे हैं, क्या ऐसी ही जीना चाहते हैं? यदि नहीं, और भी ज्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, यदि और भी ज्यादा अच्छी स्थितियों का निर्माण करना चाहते हैं, तो साल 2023 में ये 3 काम ना करें और आप अपने कार्यों में बदलाव अवश्य कर दें। यदि आप हमारी इसी बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मन लगाकर ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 3 काम नहीं करने हैं और कैसे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, साल 2024 में अच्छे परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान बनाए रखिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। तो देखिए, मानवता प्रधान राशि कुंभ राशि है, शनिदेव की सबसे प्रिय राशि। कुंभ राशि वाले जातक बहुत ही ज्यादा अच्छी विचारधारा के होते हैं और मैं इन्हें अच्छा इसलिए नहीं कह रहा कि हमारा कोई इनसे संबंध है, बल्कि मैं कुंभ राशि वाले जातकों के मनोभाव को देखकर अच्छा कह रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो परोपकार करने की भावना होती है या जो समाज में लोगों की मदद करने की भावना होती है, ये बहुत अच्छी हमें लगती है, जिस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि कुंभ राशि के जातक बहुत अच्छे होते हैं। आइए थोड़ी सी चर्चा करते हैं और उसके बाद फिर हम आपको साल 2024 के विषय में बताते हैं। तो देखिए, कुंभ राशि चक्र की 11वीं राशि है और हम आपको बता दें कि इस राशि का प्रतीक चिन्ह घड़ा है। दरअसल कुंभ एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कलश अथवा घड़ा, इसलिए घड़े के रूप में कुंभ राशि को दर्शाया जाता है। वैदिक ज्योतिष में कुंभ राशि के स्वामी ग्रह शनिदेव होते हैं। पंच तत्वों में पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि में से वायु तत्व की राशि कुंभ राशि होती है। और हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव बड़ा ही स्थिर होता है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कुंभ राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व बहुत ही शानदार होता है। जातक थोड़ी शर्मीले होते हैं। जातक से तात्पर्य है कुंभ राशि वाले लोग थोड़ा शर्मीले होते हैं। सम्मान करने में प्रबल इच्छा इनकी होती है। आत्मसम्मान को बचाकर चलने वाले होते हैं। इन्हें कुछ मिले ना मिले सम्मान मिलना बहुत आवश्यक है। यानी ये जो अपनी गरिमा बना रखे हैं, इनका जो सम्मान है वो इनके साथ होना चाहिए। किसी के अंडर में काम करना, किसी के दबाव में काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। भले ही ये थोड़ा कम पैसे कमा लें, लेकिन इज्जत की जिंदगी जीना पसंद करते हैं कुंभ राशि के लोग। हालांकि हम आपको बता दें कि ये जातक लोगों की सुनना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं ये एक अच्छे वक्ता के रूप में भी सामने उभर कर आते हैं। यदि कुंभ राशि वाले जातकों की विशेषता को देखा जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। कुंभ राशि के लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं। तार्किक क्षमता गजब की होती है। बहुत ही ज्यादा शुभ परिणामों को ये अपने जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता के माध्यम से प्राप्त करते हैं। तर्क वितर्क करने का संवाद शैली कुंभ राशि वाले जातकों की बहुत मधुर होती है, बहुत अच्छी होती है। बुद्धिमान लोगों से ये दोस्ती रखना पसंद करते हैं। हम आपको बता दें कि भेड़ चाल चलना
आपकी आदत नहीं होती, झुंड में आप नहीं चल सकते, आप लोग अकेले ही चलते हैं, अपने दम पर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आप लोग देखिए किसी की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई आपसे जबरदस्ती काम कराए या आपको अच्छा नहीं लगता, या फिर कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर काम कराए, वहां पर आप जाना ही पसंद नहीं करते, उसके साथ कैसे रहेंगे। इस प्रकार से आप लोगों का जो है आपके अंदर विशेषता होती है। सामाजिक कार्यों में कुंभ राशि वाले जातक सदैव आगे रहते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का हृदय बहुत कोमल होता है। शीघ्र गुस्सा हो जाना आप लोगों की एक बुरी आदत है। आप लोगों के बहुत जल्द ही आपको गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जल्द ही गुस्सा आपका ठंडा भी हो जाता है। एक चीज जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कुंभ राशि के जातक बहुत अच्छे साथी बनकर उभरते हैं। वैवाहिक जीवन में एक बहुत अच्छा पार्टनर के रूप में साबित होते हैं। बहुत ही अच्छा पार्टनर अपने जीवन में बनकर दिखाते हैं। और हम आपको बता दें कि कुंभ राशि के यदि आप जातक होंगे तो कुंभ राशि के लोगों के अंदर ऐसा भी स्वभाव होता है कि वो जिससे प्यार करते हैं उसे चारों तरफ से घेर कर रखना, उसे अपना बनाकर रखना, कोई और उस पर नजर ना रखे, इस प्रकार का आपका भाव होता है। यानी कहीं ना कहीं ओवर पजेसिव भी हम कह सकते हैं, लेकिन ओवर पजेसिव कह सकते हैं। लेकिन इसके साथ हम आपको बता दें कि आप लोगों के अंदर का जो ये नेचर होता है वो कहीं ना कहीं लोगों की दुनिया की जालिम नजर से बचाकर अपने प्यार को सेफ रखने की भावना आपके अंदर होती है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप लोग सपनों की दुनिया में खोए रहने वाले होते हैं। आप बड़े सपने देखते हैं और अपने जीवन में बड़े सपने को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के अंदर कुछ गुण पाए जाते हैं। ये कुंभ राशि की विशेषताएं हैं। और यदि आपके अंदर भी ये गुण हैं, ऐसी विशेषताएं हैं, तो आप कुंभ राशि के जातक हैं। और आप कमेंट में जाकर सच्चे हृदय से जय श्री राम भक्ति भावना के साथ अवश्य लिखें। तो इससे दो चीज होगा, आप भगवान का नाम भी लेंगे और इस समय अवधि में अगर आप जय श्री नाम लिखते हैं तो हमें यह पता चलेगा कि आपके अंदर भी ये सारी चीजें हैं, आपकी सहमति हमें प्रदान होगी। तो आप यह अवश्य करें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं कि साल 2024 में कौन से 3 काम नहीं करने चाहिए। तो यहां पर हम आपको बता दें कुंभ राशि वाले जातकों, आपके अंदर ये बहुत खास और यूनिक गुण होते हैं। आपके अंदर बहुत अच्छी विशेषताएं होती हैं। इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी आपको जीवन में सफलता क्यों नहीं मिलती? आप अपने जीवन में क्यों उलझ जाते हैं? और साल 2024 में क्या ना करें जिसकी वजह से आपको सफलता जरूर मिले? तो देखिए हम आपको बता दें कि जन्म पत्रिका हर क्यों बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। देखिए क्या है, जन्म पत्रिका में राशिफल के माध्यम से आपको बहुत अच्छी बातें बताई जा रही हैं, ये तो ठीक बात है, लेकिन कर्मों का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। क्योंकि ये धरती जो है, धरातल है, कर्म भूमि है। और यहां कर्म भूमि में आप यदि बेहतर परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं, बेहतरीन स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा। और साल 2024 में ये 3 कर्म, ये 3 कार्य आपको नहीं करने हैं। बस इन 3 कार्य को यदि आप नहीं करेंगे तो सफलता तो आपको मिलनी ही मिलनी है। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए कुंभ राशि वाले जातकों, एक यहां पे और मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि सच हमेशा कड़वा होता है। लेकिन हम आपको बता दें कि करेले का जूस पी पीकर ही डायबिटीज को ठीक किया जाता है। यानी कड़वी चीजें ही पीकर शरीर का इलाज किया जाता है, बड़ी से बड़ी समस्या का निजात पाया जा सकता है। वैसे ही ये जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, हो सकता है कि आपको ये कड़वी लग सके, लेकिन यदि आप इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, यदि आप अपने जीवन में इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन कार्यों को नहीं करेंगे, तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी और बड़ी से बड़ी समस्या का आपका हल हो जाएगा। आपके जीवन में खुशियां आना प्रारंभ हो जाएंगी। तो दोस्तों आइए जानते हैं। बता दें, सबसे पहला काम आपको नहीं करना है साल 2024 में, वो है अंधविश्वास। जी हां, कुंभ राशि वाले जातकों, आपको साल 2024 में अंधविश्वास नहीं करना है। क्यों? अंधविश्वास का मतलब ऐसा नहीं कि आप धार्मिक मामले में अंधविश्वास करते हैं, यह मैं नहीं बोल रहा हूं। अंधविश्वास का यह मतलब है कि आप लोग आंख मूंद कर विश्वास करते हैं लोगों के ऊपर।
कोई भी अजनबी व्यक्ति आ जाए, कोई भी कहीं भी आपको मिल जाए, वहीं पर आप अपनी सारे सुख दुख बताना चालू कर देंगे, अपने पर्सनल रहस्य को बताना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना सामने वाले की विश्वसनीयता को जांच किए आप अपना सारा सीक्रेट बता देते हैं, अपने सारे रहस्य आप लोग बता देते हैं। ये बहुत गलत बात है और इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। साल 2024 में पूरे साल ध्यान रखना है, संभव हो तो पूरे लाइफ टाइम रखें, लेकिन साल 2024 में इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि कौन व्यक्ति कैसा है, किस मनोधारणा से आपके पास आया हुआ है, आपसे क्या चाहता है। कहीं आपसे अपना काम तो निकलवाना नहीं चाहता, आपके सामने जो भी ढोंग रचा रहा है, जो भी माया फैला रहा है, वो क्यों कर रहा है। इस चीज को आप लोग जाने, तभी जाकर आप अपने पर्सनल रहस्य को, तभी आप अपने सुख दुख को शेयर करें, अन्यथा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम आपको बता दें कि अपनी पर्सनल चीजों को किसी से ना बताएं तो ये बेहतर ही होगा। तो सबसे पहला काम यही करना है कि किसी के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना। और ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आप लोगों को पिछले समयावधि में आप अपना पुराना समय उठाकर देखें तो इसी प्रकार से बिना सोचे समझे भरोसा कर लेने की वजह से आपको कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ा है, यहां तक कि आपके हाथ से आए कई मौके निकल गए हैं। और ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ के आपको तकलीफ ही हुई है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कुंभ राशि वाले जातकों, किसी और को दोष ना दें। जी हां, एक बात समझिए, भले ही आपकी गलती ना हो, लेकिन फिर भी आप अपनी असफलता का दोष किसी और को ना दें। आप अपनी आंखों से देख रहे हैं कि हां, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ धोखा किया है, सामने वाला व्यक्ति आपके साथ गलत किया है, तो आप दोबारा उस व्यक्ति को धोखा देने का अवसर प्रदान ना करें, लेकिन किसी से कहें नहीं। अपनी, मान लीजिए किसी भी कारणवश आप असफल हो गए हैं, तो आप असफलता का दोष किसी और चीज को, किसी और व्यक्ति को, किसी और वस्तु को ना दें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो आप लोग जो है इन्हीं बातों में उलझे रहेंगे, दोषारोपण करने में ही सारा समय निकल जाएगा। तो फिर करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जो गलतियां हो गई, जो भी बातें बिगड़ गई, कोई काम असफल हो गया, लेकिन अब आपको दोष ना देकर उस गलती को सुधारना है और आप लोगों को आगे आने वाले समय में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए, अच्छी स्थिति का निर्माण करने के लिए पुनः से प्रयास करना चालू कर देना चाहिए। तो इस चीज का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना चाहिए कि किसी को दोष ना दें, अपनी गलतियों की वजह किसी और को ना बनाएं, बल्कि अगर कोई गलती है तो आप अपने आप को ही मानिए कि हाँ, मेरी ही गलती है। आप असफल हैं, हाँ, आपकी गलती है, आप मेहनत नहीं कर पा रहे, कुछ भी कारण हो सकता है। अपनी गलती को मानकर और अपने जीवन में नए सिरे से काम करना प्रारंभ कर दीजिए, तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और मैं इसलिए यह बात आपको बता रहा हूं कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग पुरानी चीजों को सोच कर कि पिछले समयावधि में मैंने ऐसा किया था, पिछले समयावधि में मैं ये बहुत बड़ा तुर्रम खान था, मेरे अंदर बहुत सारी चीजें थी, ऐसे करके बातें करते हैं। पिछले समयावधि में मैं बहुत सफल था। ये सारी ही चीजें एकदम गलत हैं। पहले आप क्या थे, इससे किसी को कोई मतलब नहीं। आज आप क्या हैं, ये इससे इस बात से फर्क पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हैं कि जो दौर है, जो समय है, कलयुग का समय चल रहा है, लोगों के अंदर दूरियां बनती जा रही हैं। आज लोग पैसे से प्यार करते हैं, पैसे से लोग रिलेशन रखते हैं। अगर आपका ही वक्त बुरा हो जाए तो जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार है वही आपकी रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, वही आपसे रिश्ते खत्म कर लेंगे। और ऐसा पिछली समयावधि में आपके साथ हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो इसका क्या था, सीधा सा मतलब यही है कि आप लोगों को अपनी औकात बनाने पे फोकस करनी चाहिए, आप लोगों को धन कमाने में फोकस करना चाहिए। जब लोग पैसे से रिश्ता रखते हैं तो आपको पैसे के रूप में बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इस प्रकार से मनोभाव बनाकर चलना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा दें कि गलतियों को दोष ना दें, या पुराने समय में आप क्या थे इसके बारे में आप ना सोचें। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप एक एग्जाम्पल समझिए कि आप कार चला रहे हैं, कार चलाते समय चारों तरफ शीशे होते हैं, आपके सामने भी शीशा लगा होगा, साइड ग्लास भी लगे हुए हैं जिनसे आप पीछे देख सकते हैं, पीछे भी शीशा लगा हुआ है,
माने चारों तरफ से आप देख सकते हैं। लेकिन कार ड्राइव करते समय, चलाते समय आपको आगे वाले ही शीशे पर फोकस करके चलना होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप आगे नहीं देखेंगे तो दुर्घटना हो जाएगी। लेकिन फिर भी बीच बीच में पीछे देखने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो पीछे देखने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि आप लोग ये देख पाएं कि पिछले कोई बगल से गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई चीज तो नहीं है। ठीक ऐसे ही जीवन में बार बार अपने पुराने समय को याद करके क्या गलती हुई थी इतना ही बस सोचना चाहिए। आपको पिछले समय अवधि को याद करके सिर्फ गलतियों को सोचना है और गलतियों पर सुधार करना है, ना कि आप उसी को सोचते रह जाएं। आप एक बात बताइए, यदि आप ड्राइविंग सीट पर बैठकर पीछे के साइड मुड़कर अब पीछे वाले ग्लास को आप देखना चालू करें और ड्राइव करेंगे तो क्या गाड़ी आप सही चला पाएंगे? नहीं। वैसे ही जीवन की गाड़ी को सही तरीके से चलाने के लिए आपको आगे की ओर फोकस करना होगा और लगातार आगे की ओर फोकस करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। इधर उधर ना देखें, साइड में ना देखें, पीछे क्या घटना हो गई, पुराने समय में आप क्या थे, इन सब बातों को सोचने से, याद करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो अच्छी बातें रही हो, चाहे वो बुरी बातें रही हो। इसलिए जो गलतियां हुई उस पर मात्र फोकस करके सुधार करिए और लगातार आगे की ओर बढ़ते जाइए, पूरा फोकस आगे की ओर लगाकर। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ चुके होंगे। तीसरी जो बात है, तीसरी क्या बात है? तीसरी बात यह है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साल 2024 में आलस्य ना करें। जी हां, कई बार ऐसी बात सामने आई है कि गुरुजी आलस्य की वजह से हम इस काम को नहीं कर पाए, हमारे पास ऐसा मौका मिला लेकिन वो हमारे हाथ से चला गया। कई ऐसे लोग मिलकर बता चुके हैं। और देखिए क्या है, यदि इसी प्रकार का चलता रहा, आलस्य से तात्पर्य यह नहीं कि आप लोग आलसी हैं, आप लोग मेहनत नहीं करते, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। कुंभ राशि के जातक मेहनत करते हैं तो वो जब तक काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा देते तब तक प्रयास करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आलस्य का जो हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग सही समय पर उस काम को कर लें। जैसे कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आपके हाथ में आया, कोई काम आपके पास आया जो कि आपके लिए जरूरी है, आपकी नौकरी, व्यापार, आपके बिजनेस के लिए जरूरी है, आपके जीवन के लिए जरूरी है, उसे तत्काल ही खत्म कर लें, उसे कल पर ना टालें या आज थोड़ा सा आराम कर लेते, इस प्रकार की कोई भी चीज ना करें। यानी आलस्य तो आपको करना ही नहीं है, जरूरी चीजों को बहुत समय पर बहुत ही ज्यादा फोकस होकर काम करना है। एक आध दो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं, मुझे पता है कि आपने ऐसा किया है, और वो क्या है जो कि सार्वभौमिक नहीं होगा, सभी लोगों ने वैसा नहीं किया होगा, लेकिन कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया होगा। और वो ये चीज है कि जैसे आपके सामने कोई काम आया या आपके बॉस के द्वारा आपको कुछ दिया गया, या जैसे आप अपना खुद का कोई रोजगार करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, तो उसमें आज कुछ काम की रिक्वायरमेंट थी। व्यापार के सिलसिले में आप समझिएगा, आपके व्यापार को बढ़ाने के लिए पब्लिक के द्वारा डिमांड थी कि आप अपने व्यापार में इस सामान को लाएं या इस वस्तु को लाएं, और आपने ये सोचा कि नहीं हम कल ला लेते हैं, थोड़ी और रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। तो इसमें क्या होता है, आपने कल के ऊपर उस काम को टाल दिया, लेकिन जो पब्लिक थी, जो लोग थे जिनके पास उस चीज की डिमांड थी, वो कहीं और से अपनी डिमांड को पूरा कर लिए। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि आप सही समय पर सही कार्य नहीं कर पाएंगे तो वो काम कोई और कर देगा या कहीं और से उस काम की पूर्ति हो जाएगी, उस वस्तु की, उस जरूरत की पूर्ति हो जाएगी। इसलिए आलस्य का त्याग नहीं करना चाहिए। और यदि आपका जीवन है, आप अपने जीवन में सक्सेस होना चाहते हैं, अपने जीवन में बेहतर परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने काम को बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे तरीके से कर लें। तो ये तीसरा काम कि आलस्य आपको नहीं करना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको तीनों ही बातें बताना चाहूंगा और उसके बाद फिर वीडियो समाप्त होगी। पहला जो है अंधविश्वास, आंख मूंद कर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है, विश्वासघात हो जाएगा और इससे आपको नुकसान होगा। साल 2024 में ना करें। दूसरा, अपनी गलतियों का दोष किसी और को ना दें। तीसरा, आलस्य ना करें। यदि आप ये तीन काम नहीं करेंगे साल 2024 के समयावधि में, यकीन मानकर चलिए कोई नहीं रोक सकता, श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आपको लाभ मिलेगा और आपकी बल्ले बल्ले अवश्य होगी।
तो इन सभी बातों का ध्यान रखें। इसी के साथ यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। आपके जीवन में भी यदि कुछ परेशानी, कुछ समस्या, कमेंट में आप हमें बताइएगा। इसी के साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी आप कमेंट में बता सकते हैं। हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ओम नमः।